राहुल खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय माता जी के लिए गाली दिया गया, वह विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इसे बड़ा रूप दे दिया है और सभी जगह पर इसके लिए विरोध मार्च निकाला जा रहा है। इसी क्रम में आज ब्रह्मपुर विधानसभा में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी और सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया है। लोगों से बात करेंगे जिस प्रकार से गाली दिया गया। हमने लगातार कहा है कि किसी भी माँ को गाली नहीं दिया जा सकता और जो भी ऐसा गाली देता है क्षमा मांगने से उसको माफी नहीं मिल सकता है, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे में जब आप प्रधानमंत्री की माँ के लिए ऐसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे लोगों को एक संदेश मिल सके कि अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप चाहे लाख माफी मांग ले, आप बच नहीं सकते। क्या कहेंगे सर? जी, ये जो घटना हुई थी अत्यंत शर्मनाक है। इसकी जितनी कठोर निंदा की जाए कम है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द खुले मंच से बोले गए, ये दर्शाता है इंडी गठबंधन के नेताओं की कुत्सित मानसिकता को कि वो किस स्तर तक वोट की राजनीति में गिर चुके हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका सम्मान पूरे विश्व में, अभी जापान गए थे, चीन गए हैं, उनका सम्मान हो रहा है और आप इस तरह की अपमानजनक बातें करेंगे। और ये बातें जो उन्होंने अपने मंच से कही हैं, मैं कहूंगा कि वीडियो ले जाके अपनी आदरणीय वृद्ध माता जी को सुनाएं और माता जी की टिप्पणी ले कि अम्मा हमने ये वीडियो चलाया है प्रधानमंत्री की मां के अगेंस्ट, आपका क्या कहना है इस पर, और देश को अवगत कराएं कि उनकी माता जी इस वीडियो को सुनकर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। देश इस अपमान को नहीं सहेगा। पूरे देश में विरोध मार्च निकाला जाएगा और जनता तो इनको ऐसा जवाब देगी कि आइंदा से देश की किसी भी माता और बहन के विरुद्ध इस तरह की ओछी हरकत और टिप्पणी करने से पहले इनकी रूहें कांप जाएंगी। सर, एक चीज मानेंगे ना कि वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा जो महागठबंधन को समर्थन मिल रहा था, इस गाली प्रकरण के बाद वह सारा उत्साह लोगों का समाप्त हो गया। देखिए, एक्चुअली में ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी। मैं कई बार कह चुका हूं कि ये पराजय स्वीकारोक्ति यात्रा है और घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। आप देखेंगे कि इसी SIR में भागलपुर में 2 महिलाएं पकड़ी गई जो कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के वीजा पर इंडिया आई और गलत तरीके से आधार बनाया और अपना उन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया और उन्होंने पिछले चुनाव में वोट भी दिया। ये कितनी शर्मनाक बात है कि भारतवर्ष की भूमि पर ऐसे घुसपैठिए आते हैं, गलत डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अपना आधार बनाते हैं, वोटर कार्ड बनाते हैं, वोटर देते हैं और जब वो वोट देंगे तो वो किसको चुनेंगे? वो कभी ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे जो भारत के विषय में अच्छा सोचती हो। वो तो हमेशा ऐसी सरकार को वोट देंगे जो भारत के निगेटिव सोचेंगी और यहाँ के विकास की नहीं, जबकि यहाँ के तोड़ने की बातों पर वो तरजीह देंगे। तो ये SIR बहुत ही जरूरी है। आक्रोश मार्च आज आपने निकाला है सर, आपके नेतृत्व में सैकड़ों लोग जो यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाले, इसका आखिर समापन कैसे होगा? ना राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, ना तेजस्वी यादव मांग रहे हैं, चुनाव भी नजदीक। देखिए, वो माफी मांगे चाहे नहीं मांगे, हमारा काम है कि इस तरह की घटना का इतना पुरजोर विरोध हो कि कोई भी समाज का असामाजिक तत्व आइंदा से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई ये देश इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जो भूमि है ये पुण्य भूमि रही है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी चंपारण में आए तो यहाँ से अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। ये सम्राट अशोक की भूमि रही है। यहाँ माताओं बहनों के सम्मान के लिए लाखों लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, युद्ध हुए हैं, लोगों ने अपना खून बहाया है और इस पुण्य धरती पर एक वृद्ध माता जी का आप अपमान करेंगे, ये अस्वीकार है। हमारा विरोध चलता रहेगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का आक्रोश मार्च या विरोध चलता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे क्योंकि लगातार हमने कहा है कि बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की मां के प्रति ऐसे आप शब्दों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी और राजद दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनका जो है संस्कार जो है केवल जो है बड़े बड़े लोगों को अपमानित करना है। वोट तो इनका है नहीं, जनाधार है नहीं, ये तो हार जो है स्वीकार कर लिए हैं। उसमें जो है अब उतर गए हैं निचता पर। मतलब हार की बेचैनी से घबराए हुए हैं। जनता तो इनको नकार चुकी है। ये तो भाड़े के भीड़ लेकर के जो है अपना जो है दिखा रहे हैं। SIR के विरुद्ध में तो
मतदाता का जो है परिचय पहचान जो है, जो जायज मतदाता है आप लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयोग सही कर रहा है? सही कर रहा है, कानूनी कार्रवाई किया जाए, सही कर रहा कानूनी है। कार्रवाई किया जाए। चुनाव आयोग जैसे पहले पिछले सरकारों में करती आ रही थी, इसमें भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप क्या कहेंगे सर, SIR जो हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी का माँ का गाली दिया है, पूरा भारत माता को गाली दिया है, इस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अगर आरोपी माफी मांगे तब क्या करना? तभी माफी वाली बात नहीं है। पूरा भारत, हम लोग अपनी भारत माता को जय बोलते हैं, हम लोग अपनी भारत माता की जय बोलते हैं, तो मोदी जी की माँ की गाली नहीं, पूरा भारत माता को गाली दिया है। पूरे भारत माता को गाली दिया है, क्या कहेंगे सर? आप भी बीजेपी का झंडा लेकर जी, यहाँ बीजेपी आक्रोश मार्च के में आए। झंडा, जी। क्या कहेंगे? कहना यही है कि राहुल गांधी है या तेजस्वी यादव हैं, ये लोग बुरी तरह बौखला गए हैं। सत्ता मिलने नहीं जा रहा है इन लोगों को, बहुत दूर दूर तक अब गद्दी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए देश के अंदर जो विदेशी शक्तियां हैं उनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि बढ़ा करके और देश में दंगा फसाद करें, जो कि नहीं होने जा रहा है। जनता जाग चुकी है। अगर रोड पर विदेशी शक्ति निकलेगा तो उनको बुरी तरह पिटाई किया जाएगा, जनता जाग चुकी है। उदय उजैन जी, जनता जाग चुकी है, दम जाग चुकी है। और जहाँ तक राहुल गांधी का है, तो उत्तर विदेशी हिंदुस्तान के भारत माता के बारे में वो क्या जानेंगे, जो विदेशी धरती पर जन्मी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में पुण्य आत्मा को हम लोग हर वर्ष उनकी याद में हमने तो लगातार कहा है सर कि किसी की भी माँ, चाहे वो एक चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, किसी की माँ के बारे में ऐसे आप सब कैसे कहा जा सकते हो? भी खुले मन से नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये लोग का गुंडा राज है। महागठबंधन के लोग संस्कार विहीन है, इन लोग का संस्कार नाम का चीज नहीं है। अगर भारत के किसी माता को गाली दे रहे तो उसी मंच से जो अपने विदेशी माँ को थोड़ा गाली देकर देखें। विदेशी माँ को गाली देकर क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव के मंच से, जिस तरह से भारत की आधी आबादी नारी को, केवल नरेंद्र मोदी की मां को गाली नहीं दिया गया, पूरे भारत की माताओं को, बहनों को गाली दिया गया है। और इसका जवाब हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से जनता को बताने का केवल काम किए हैं, और 2025 में 0 आउट करके, मतलब अभी जो आक्रोश मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, इसका सही रिजल्ट निकलेगा 2025 में ईवीएम से निकलेगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और इस मुद्दे के चलते ये लोग नाना किस्म का अफवाह फैलाएंगे, आक्रोश निकालेंगे। जनता इस अफवाह में कोई फरने वाला नहीं है। 2025 में टोटल सीट भारतीय और एनडीए गठबंधन को निकलेगा। एनडीए गठबंधन को पूरी की पूरी सीट मिलेगी। जनता बरगलाने से नहीं बरगने वाली है, बिल्कुल नहीं बरगलेगी जनता। और यहाँ 243 सीट है, 243 में हम 225 जीतेंगे, ये हम लोगों का दावा है। और जहाँ तक नारी अपमान की बात है, ये कहीं से ये जायज नहीं है, इसकी घोर निंदा की जाएगी। सभी निंदा करेंगे। देखिए क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए खुले मन से बोला गया? घोर निंदनीय है। हमारे सनातन में ऐसा कहीं नहीं है, इस तरह का नहीं होता है, जघन्य कुकृत्य कहा जाए। क्या करना है इसको तो लेकर के बीजेपी ने पूरी तरह से सम्मान से जोड़ दिया है। पुरजोर विरोध करना है, अपनी भावना को दर्ज करना है उनके सामने, उनको शर्मिंदित करना है, उनको लजवाना है कि आपने जो भी किया कम से कम एक बार अपने मन में, भले मत स्वीकार करे राजनीतिक कारण बस, लेकिन अपने मन में स्वीकार जरूर करें कि हमसे गलती हो गई। लेकिन सर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की जो लगातार बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए, वो तो नहीं मांग रहे हैं। उनका जो प्रकार है वो माफी नहीं मांगेगा, आप लोग का आक्रोश चलते रहेगा। और इसका रिजल्ट कब नजर आएगा? रिजल्ट चुनाव में मिलेगा, चुनाव में जनता देगी। सर अपना परिचय पहले। मेरा नाम हुआ धर्मराज पांडे। आज यहाँ ब्रह्मपुर क्यों आए? ब्रह्मपुर आए हुए हैं। देखिए अभी यहाँ राहुल की जो रैली चल रही है, राहुल गांधी और वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, जी राहुल गांधी और एनडीए यहाँ पंचर हो गई है। राहुल गांधी एकदम पंचर हो गए हैं, सांसद तेजस्वी पंचरे है। और पंचर ये गाड़ी लेकर चलते हैं तो कहीं रोड पर कहीं घसीटाते चलते हैं और अनाप तनाप बकते चलते हैं। आक्रोश है उनके पास
वो हार के डर से हार के डर से इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। एकदम इसी तरह की बात कर रहे हैं और उसका कल्चर भी उसी तरह का है। कल्चर उसका भारतीय कल्चर नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर देखा जाए तो विदेशी कल्चर है। लेकिन तेजस्वी का तो यहाँ है, कहे ना सर। अरे फिर वो भी बदलाव कर दिया ना, अपने पत्नी जो क्रिश्चियन से जो शादी कर लिए, ये तो बदलाव ही होगा इनके। सर अपना परिचय दीजिए। हमारा सरोज तिवारी नाम पर है। तिवारी जी क्या कहिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी के लिए? दिमाग गड़बड़ा गया बस। किसका गड़बड़ा गया? राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव को बड़ भाई के दिमाग गड़बड़ा के घूमते पारिवारिक। तेज प्रताप की बात कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव का दिमाग गड़बड़ा गया। आप लोग आज जो आक्रोश मार्च निकाले हैं सर, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट के भाजपा की सरकार फुल बहुमत से बढ़ी। भाजपा के कि एनडीए के? एनडीए के सर फुल बहुमत से। मतलब जनता अपना आक्रोश दिखाएगी ईवीएम पर। हाँ एकदम वोट पर दिखाई। 2025 225 आपकी बात फिर से नीतीश। सम्राट चौधरी नहीं ना? हाँ सम्राट नहीं ना? फिर से नीतीश है ना? हाँ फिर नीतीश कुमार। चलिए तो फिर से नीतीश कुमार लगातार जो कहा जा रहा है 2025 225 फिर से नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी की मां जी को जिस प्रकार से गाली दिया गया है, जनता में इसका आक्रोश है। पटना से लेकर के ब्रह्मपुर तक के बिहार के कई हिस्सों की आपको हमने तस्वीर दिखाई है। बीजेपी हर इलाके में आक्रोश मार्च निकाल रही है और लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि यह आक्रोश ईवीएम से निकलेगा और जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना महागठबंधन के लिए कितना भारी पड़ेगा। लोगों के दाव में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।